के लोगों ने कि मौलवी साहब हमारे यहाँ शादी में नाच गाना तक होता है, शर्म आनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा, खसफुन व कसफुन व मस्कुन, आसमान से पत्थरों की बारिश की जाएगी, जमीन में लोगों को धसा दिया जाएगा और लोगों के चेहरे सूअर और बंदर के जैसे कर दिए जाएंगे। साहबा ने पूछा अय अल्लाह के नबी वो दौर कब आएगा? आपने फरमाया इज़ा ज़ारतिल क़ैनात वल माज़िब, जब नाच गाने की चीजें तुम्हारे घरों में आ जाएंगी। और एक हदीस में जब तुम्हारे सर के ऊपर आ जाएंगी। आज हमारा नौजवान ईयरफोन और हेडफोन लगा करके गाना सुन रहा है। मुझे लगता है कि अल्लाह के नबी ने ईयरफोन और हेडफोन को सामने रख करके ये बात कही कि सरों के ऊपर नाचने गाने वाली आ जाएगी। निकाह का मौका ये कोई ऐसा मौका नहीं होता मेरे भाई जिसमें आप आजाद हो जाए। निकाह एक इंसान की जिंदगी का बड़ा अहम दिन है। इस दिन को तुम ये हराम काम, ये नाजायज काम, ये नाच गाना, ये तमाम चीजें करके उस दिन को बेकार मत करो। ये तुम्हारी जिंदगी का बरकत वाला दिन होना चाहिए। उस दिन सही काम करो और सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, फिर देखो घरों में कैसे बरकत आती है। आज क्यों नहीं है घर में बरकत? क्योंकि निकाह के दिन आपने मौलवी साहब से निकाह पढ़वाया, बस यही एक काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, बाकी सारा सुन्नत के खिलाफ हो रहा है। रिश्ता देखने जा रही है, दौलत को तरजीह दे रही है। रिश्ता देखने गई, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, दीनदार है। घर आके कहती है लड़कियां तो बहुत अच्छी रही, बस थोड़ा हाइट कम थी, उसकी हाइट कम थी, थोड़ा कद कम था। अल्लाह ताला को जाके मशवरा दे दो ना, क्यों नहीं अल्लाह ताला ने हाइट बढ़ा दिया उसकी। इनका बस चले तो ये बच्चे की पैदाइश के टाइम अल्लाह को राय दे दे कि इसका कलर थोड़ा और गोरा कर देना चाहिए था, इसको थोड़ा और लंबा कर देना चाहिए था। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये चीजें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। अल्लाह ने सबको अलग अलग बनाया है। कोई बहुत गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की मीडियम है। अगर लड़की दीनदार है, अगर लड़की आलिमा है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ अच्छा है, तो ये कोई बुनियाद नहीं हुई कि आप सिर्फ हाइट की बुनियाद पर, आप कलर की बुनियाद पर रिश्तों को रिजेक्ट कर दे। कहां जाएंगी वो बच्चियां, कहां जाएंगे वो गरीब की बेटियां? आज हमने जब रिश्तों में इन तमाम चीजों को तरजीह देना शुरू किया, नतीजा ये निकला कि हमारे घरों से बरकत खत्म हो गई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते तुनकहुल मरातु लिअरबईन, जब औरत की शादी होती है तो चार चीजें आमतौर से औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है, वले जमालिया, खूबसूरती देखी जाती है, वले हसबिया, खानदान देखा जाता है, वले दीनिया, दीनदारी देखी जाती है। उलमा कहते हैं ईसाई लोग खूबसूरती देखा करते थे, यहूदी लोग माल देखा करते थे, अरब के अंदर खानदान देखा जाता था, मगर इस्लाम के आने के बाद इस्लाम ने कहा कि दीनदारी देखा करो, दीनदारी देखो। अरे दीनदार औरत घर में आएगी तो दीनदार औरत का मकाम यह होता है कि वो सफा और मरवा के दरमियान अगर दौड़ जाए तो अल्लाह को हाजरा का दौड़ना इतना पसंद आ गया कि कयामत तक के हज और उम्रा करने वालों को ऑर्डर दे दिया गया कि जब तक तुम सफा और मरवा के दरमियान चक्कर नहीं लगा लोगे, तुम्हारा हज नहीं, तुम्हारा उम्रा नहीं। दीनदार औरत का ये मकाम है मेरे भाई। दीनदार औरत अगर आपके घर में आ जाएगी, आपके घर को जन्नत बना देगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अल मरतु सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। हजरत उमर फारूक ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा, अय अल्लाह के नबी, हमें कौन सी चीज को खजाना बनाना चाहिए, कौन सी चीज को माल बनाना चाहिए? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तीन चीजों को खजाना बना लो, कल्बन शाकिरा व लिसानन जाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। आपने फरमाया अपने सीने में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल पैदा कर लो, अपनी जुबान, अपने मुंह में अल्लाह का जिक्र करने वाली जुबान पैदा कर लो, और दीनदार औरत को बीवी बना के ले आओ। बड़ी ताकत होती है औरत के जज्बात में। कभी कभी मर्द की ताकत वो काम नहीं कर पाती है जो औरत का आंसू जो काम कर देता है, औरत की जुबान जो काम कर देती है। कितना बड़ा जालिम था फिरौन। फिरौन को किसी ने बता दिया कि तेरे हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चल करके तेरी हुकूमत खत्म